मैं हूं अदिति त्यागी। तीनों कृषि कानूनों को लेकर तीन बड़ी खबरें जल्दी जल्दी। पहली खबर, केंद्रीय कैबिनेट ने आज कृषि कानूनों को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर दिया। दूसरी खबर, अब संसद के शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को वापस लेने के विधेयक को पेश किया जाएगा और इस पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तीसरी जो खबर है वो सबसे बड़ी है और आपको हैरान करने वाली है, क्योंकि एक तरफ जहां सरकार, आप जानते हैं, कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर चुकी है, वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन को जारी रखने के लिए एक नया इंटरनेशनल प्लान तैयार किया है। 2 दिन बाद यानी 26 नवंबर को किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हो रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने यह ऐलान किया है कि इस मौके पर देश में तो विरोध प्रदर्शन होंगे ही, इसके साथ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। यानी कैलिफोर्निया, लंदन, पेरिस, वियना जैसे बड़े शहरों में किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन का प्लान है। अब सवाल ये उठता है कि क्या देश के किसानों के नाम पर अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में इस प्रदर्शन का, इस प्रोटेस्ट का मतलब क्या है, और क्या ये माना ना जाए कि आंदोलन की आड़ में ये देश को बदनाम करने की साजिश चल रही है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। नलिन कोहली जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, जीएस बाली साहब कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, मास्टर शिवराज हमारे साथ किसान नेता हैं, और कृष्णवीर चौधरी भी किसान नेता हैं। मास्टर शिवराज, मैं आप ही से ये सवाल लेना चाहती हूँ, और सवाल यही है सर, सरकार ने ऐलान कर दिया तीनों कानूनों की वापसी का, प्रक्रिया को शुरू करने की बात भी कह दी गई, विंटर सेशन में हो भी जाएगा सर, लेकिन ये वियना में, ऑस्ट्रेलिया में, पेरिस में, लंदन में, सर ये प्रोटेस्ट का मतलब क्या है? देखो जी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, उसकी तो मुझे जानकारी नहीं, ना मेरी पकड़ वहां तक है। लेकिन जो देश के किसान को फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, किसानों की मंडियों में लुटाई हो रही है, कृष्णवीर जी भी शुरू से इस बात के समर्थन रहे हैं कि देश के किसान को एमएसपी गारंटी होनी चाहिए, किसान आयोग का गठन होना चाहिए। कृष्णवीर जी भी इस बात की शुरू से वकालत करते रहे, हम भी शुरू से वकालत करते रहे। मास्टर शिवराज, आप इस मुद्दे पर बोलिए, बहुत डिटेल में बोलिए, लेकिन जो मेरा आपसे सवाल है, ये संयुक्त किसान मोर्चा प्रेस विज्ञप्ति 362वां दिन, 23 नवंबर की तारीख, 23 नवंबर 2021, इसमें लिखा है ब्रिटेन, मैं कोट कर रही हूं इसमें से, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड्स और संयुक्त राज्य अमेरिका में कई स्थानों पर भारतीय किसान आंदोलन के समर्थन में प्रवासी भारतीयों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय किसान संगठनों द्वारा एकजुटता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आप इसके साथ हैं या आप इसके खिलाफ हैं? नहीं, मैंने तो आपको पहले बताया, मेरी कहीं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी किसी देश में मेरी पकड़ नहीं है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का समर्थन है किसानों की मांगों के साथ। जो किसानों की वाजिब मांग है उनके लिए भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति पहले से भी समर्थन करती रही है, आज भी समर्थन कर रही है। अगर कोई असंवैधानिक काम है तो असंवैधानिक काम के लिए भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने ना पहले समर्थन किया है, ना आज समर्थन करती है। तो जस्ट फॉर क्लैरिटी सर, ये जो स्टेटमेंट है, जो प्रेस विज्ञप्ति है, आप इसके साथ हैं या खिलाफ हैं? मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं, आप खुलकर इस पर बात रख सकते हैं। सरकार ने कहा तीनों कानून वापस ले लिए जाएंगे, ऐलान कर दिया गया, कैबिनेट में मंजूरी मिल गई, बावजूद इसके ये प्रोटेस्ट जी, आप इसके साथ हैं या खिलाफ हैं सर? नहीं, प्रोटेस्ट की तो प्रोटेस्ट इसलिए खत्म प्रधानमंत्री जी को करा देना चाहिए कि किसान, जो किसान मोर्चे पर डटे हुए हैं, उन किसान नेताओं को वार्ता में बुलाएं, और बुला करके, क्योंकि एमएसपी के समर्थक माननीय मोदी जी भी रहे, जो एमएसपी कमेटी के, ये जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात से, तो अध्यक्ष थे, इन्होंने खुद लिखा था कि मनमोहन जी को लेटर के एमएसपी गारंटी कानून सर, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। जो बड़ी मांग है, मैं आपसे जो सवाल कर रही हूँ सर, घर में जो बात है वो तो आप घर में बात कीजिए सर, उस पर कौन आपसे सवाल कर रहा है? मैं तो आपसे ये जो प्रोटेस्ट जिनके आयोजन की बात की जा रही है, ब्रिटेन से लेके, फ्रांस से लेके, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, इस पर बोलिए सर। आप यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करके भारत के किसानों को क्या हासिल हो रहा है, मैं इस लाइन को आपसे समझना चाहती हूँ। आप इसके साथ हैं या आप इसके खिलाफ है सर? ये इतना ही सिंपल है, या तो हाँ है या तो ना है। जब मेरे संगठन की वहां तक पकड़ ही नहीं है और मैं कभी विदेश की यात्रा मैंने की ही नहीं है,
तो मैं उस विदेश में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान के विषय में क्या बताऊं आपको, ये बताओ। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो धरना प्रदर्शन ऑर्गेनाइज कराने की कोशिश है भारत को, एक तरीके से कई लोगों का कहना है कि ये देश का नाम बदनाम करने की कोशिश है, देश को अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल स्टेज पर बदनाम करने की कोशिश है। उस पर जवाब दीजिए। आप इस तरह के प्रदर्शन को सपोर्ट करते हैं या आप नहीं करते? अगर आप कई लोगों पर जाओगे तो कई लोग तो इस आंदोलन को भी आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, विदेशी फंडिंग, पता नहीं क्या क्या नाम शुरू से देते रहे हैं। अगर कई लोगों के पास आप जाओगे तो कई लोग तो आंदोलन के समर्थन में भी होते हैं। हमेशा पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं देश में। तो आप इस तरह के प्रदर्शन को सपोर्ट करते हैं सर? अंग्रेजों की सीधा सीधा जवाब दीजिए ना सर। अरे मैंने पहले कह दिया, मेरे संगठन की जब वहां तक पकड़ ही नहीं है विदेश तक, तो मेरा संगठन समर्थन क्या करेगा विदेश में जाकर? तो आप इसके खिलाफ हैं? मेरा संगठन यहाँ समर्थन करेगा, विदेश में करेगा? नहीं, आप इसके खिलाफ हैं? हम किसानों की मांगों के साथ हैं। जो किसानों की वास्तविक मांग है, जो किसान आयोग का है, ठीक है सर, आप जवाब नहीं दे रहे। नलिन कोहली का है, उनके साथ है। ठीक है सर। नलिन कोहली सर, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे एक सवाल 4 बार पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। नलिन कोहली, किसानों का प्रोटेस्ट भारत में। अदिति जी, एक प्रश्न। जी 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 जी। नहीं अदिति जी, मैंने सुना और आप बहुत महत्वपूर्ण बात पूछ रही हैं। देखिए, ऐसा मैं नहीं समझ पा रहा कि हमारे देश के किसान जो इतना मेहनत करते हैं देश के लिए, वो कैसे किसी चीज के साथ खड़े हो सकते हैं जो देश को बदनाम करे। तो इस पे तो हाँ ना जवाब ही है। जैसे कोई पाकिस्तान में कुछ करे तो हम तो तुरंत कह देंगे कि हम बिल्कुल इसके साथ नहीं खड़े हैं, पाकिस्तान देश के खिलाफ। अब वो व्यक्ति अगर पाकिस्तान की जगह अमेरिका में खड़ा है कोई आदमी और देश को गाली दे रहा है, तो भारत का कैसे वर्चस्व बढ़ता है? और भारत का वर्चस्व पे अगर ठेस पहुंचे तो भारत में रहने वाले भारतीयों का कैसे फायदा हो सकता है? और वो भारत में रहने वाले भारतीयों में हमारे किसान भाई जो हैं उनका कैसे फायदा हो सकता है? तो इसकी तो निंदा बिल्कुल स्पष्ट खुले शब्दों में करने में किसी को भी संकोच नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे बहुत दुख होता है कि वहां विदेश में बैठ के हमारे देश के दुश्मन जो हैं, जो देश के खिलाफ कुछ चाहते हैं, देश में हमारे देश का वर्चस्व घटे और जो मोदी जी की सरकार के रहते बड़ा है, एक आत्मविश्वास जो भारतीयों में आया है, उस पर अगर ठेस पहुंचे तो इसकी निंदा तो हम सभी करते हैं। और मैं नहीं मानता इसमें कोई कांग्रेस होगा या कोई समाजवादी पार्टी होगा या बसपा हो या कोई और पार्टी हो, कोई खड़ा होकर यह कहेगा नहीं बहुत अच्छा हो रहा है कि अगर देश की इमेज पर ठेस पहुंचाई जा रही है, तो वो तो निंदा करेंगे। अब लोग वहां विदेश में किन कारणों से करने हैं, किनके कंधों पे चढ़ के वो करना चाहते हैं, ये उसका जवाब वो देंगे। लेकिन भारत में बैठे हम सब जो है एक ही होंगे, क्योंकि हमारा देश है और हमारी देश के वर्चस्व पे किसी का वार हो तो मैं मानता हूं कोई भारतीय कभी इसको नहीं स्वीकारेगा। उसमें किसान भी तो हम भारतीय भाई हैं बिल्कुल, तो इसमें थोड़ी ना कि वो उसके साथ खड़े हो सकते हैं। तो नलिन कोहली जी, आपने 2 अहम बातें की हैं। आपने एक तो कहा कि अक्रॉस द पार्टी लाइन इस पर तो कोई कंफ्यूजन होगी नहीं, आपने पॉइंट रखा है। तो चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ। जीएस बाली जी, ये विदेशी जमीन पर इस तरह के प्रोटेस्ट, और बार बार इस बात को दोहरा रही हूं कि फैक्चुअली सरकार ये ऐलान कर चुकी है कि इन कानूनों को वो समाप्त करने जा रही है, प्रक्रिया को शुरुआत करने की बात कह रही है। बावजूद इसके विदेशी जमीन पर ये प्रोटेस्ट, कांग्रेस इनके साथ या खिलाफ सर? देखिए, हम सबसे बड़ी बात ये कहना चाहते हैं, हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के हैं। हम सबसे पहले अपने भारत को प्राथमिकता देते हैं और हम अपने देश को प्राथमिकता देते हैं। दूसरी बात यह है कि जो किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी ने किया है, अच्छा किया है, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। मगर साथ में ये भी कहूंगा कि किसानों का संघर्ष बहुत रहा। 1 साल तक किसान उस सर्दी में, उस गर्मी में, उस तूफान में, उस पानी में वहां बैठे रहे। 800 किसान हमारे शहीद हो गए, हम ये कहें मारे गए, वहां पे भूखे प्यासे रहे। देर हुई, मैं ये भी साथ में कहूंगा बहुत देर हुई। आज हम ये कहेंगे कि हमारी सरकार जो यहां बैठी है हिंदुस्तान में, बीजेपी की सरकार, उनको चाहिए कि किसानों को और भी मरहम पट्टी लगाई जाए, एमएसपी पे या और भी चीजों पे जो है उनकी गारंटी उनको दी जाए। पार्लियामेंट बुला के, संसद बुला के, जो कहा जा रहा है आदित्य जी, जो आप कह रहे हैं वो कहा जा रहा है कि वो करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहें, आश्वासन दें उन लोगों को कि नहीं, हम आपके साथ हैं, हम आपका काम करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र है, राजनीति है, राज है, ये राजनीति है, जिन्होंने मत दिया लोगों ने। तो इसलिए
आदित्य जी, हम ये चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी इसका आश्वासन दे। हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी किस हैं, बात का आश्वासन हम हिंदुस्तान के हैं, हम आपने हिंदुस्तान मेरे की सवाल का तरफ जवाब नहीं दिया, लेकिन आप कौन सा आश्वासन चाहते हैं? सॉरी, आई डिड नॉट गेट दैट क्लैरिटी। जो किसानों को आज प्रधानमंत्री जी ने 3 काले कानून वापस लेके आश्वासन दिया है एमएसपी पे भी, ये आश्वासन प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। ये हमारे किसान हैं, हमारे नलिन कोहली से जवाब लेंगे सर, लेकिन मैं वापस आऊंगी सर, तो वही सवाल है मेरा। ये विदेशी जमीन पर भारत की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट का क्या मतलब है और कांग्रेस का क्या स्टैंड है? प्लीज उस पर मुझे क्लैरिटी दे दीजिएगा। नलिन जी 30 सेकंड्स प्लीज आपका काउंट है, उसके बाद डॉक्टर अजीज खान। अच्छा नलिन जी। पहली बात, बाली जी एक वरिष्ठ नेता हैं, इनकी काफी इज्जत है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि विदेश में कोई प्रोटेस्ट हो रहा है और भारत का वर्चस्व को ठेस पहुंचे, उसको स्पष्ट शब्दों में उन्हें कहने में मुझे नहीं लगता कोई संकोच होना चाहिए कि उसकी निंदा कर रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने जो भी एमएसपी या अन्य विषयों को उठाया है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने तो उसी दिन एक घोषणा की कि एक समिति इसमें बन रही है। बाकी जितने विषय हैं, चाहे जीरो बजट फार्मिंग हो, सब जो है ये समिति में इसकी चर्चा होगी। तो और जहां तक कानून की बात है, वो तो वापस हो गई। आज तो कैबिनेट ने भी उनको रिपील करने का वो प्रोसेस जो है पूरा उसको आगे किया है। तो वो बात तो उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं देश के सामने बात रखी, तो उसमें तो कोई शंका और कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता है। बाली जी देखिए, मैंने पहले शब्द में ये कहा है, मैंने प्रधानमंत्री जी की तारीफ किया, मैंने प्रधानमंत्री हुआ, अच्छा हुआ, मैं आज भी कह रहा हूं, बच गए हम और कई चीजों से, मगर आज जो और भी चीजें हैं उनको लाना चाहिए जो कैबिनेट में पास हुआ, फिर तारीफ करते हैं, मगर लेट हुआ, शहीदियां हुई। ठीक है बाली साहब, आपसे जो मेरा सवाल था सर, आपने तो हमारी हमदर्दी तो है ना। मेरा जो आपसे सवाल है उस सवाल का जवाब आप मुझे दे दीजिए। ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नेदरलैंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में कई स्थानों पर भारतीय किसान आंदोलन से अदिति जी एक चीज सर, अदिति जी मेरी एक निवेदन, मेरा एक निवेदन सुन लीजिए। मैंने एक बात कही है, समझना आपको है, दुनिया आपका टीवी देख रही है। मैं आपको एक ही कह रहा हूं कि भारतीय हैं, भारतीय रहेंगे, हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहेंगे, मान सम्मान रखेंगे, हमारा हिंदुस्तान है। अरे इसमें सब कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं बाली जी, इतना ही कह दीजिए ना, करना और कुछ भी निंदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम तो सब भारतीय, इसमें थोड़ी ना कोई मैं ये कह रहा हूं, डिबेट भी नहीं कर रहे। इतना बता दीजिए बाली जी, उसकी निंदा करते हैं या नहीं करते, अगर कोई ऐसी चीज हो जो भारत के वर्चस्व को ढकल। मैं आपसे ये कह रहा हूं, इतना ही है बस, और क्या है। मैं बार बार मैं आपसे फिर वही कह रहा हूं ना, भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के हैं। ये बहुत शहीदियां प्राप्त करके हमने हिंदुस्तान लिया है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमें भीख में मिला है, इसलिए हम हिंदुस्तान के हैं, हम ये आपको कह सकते हैं। तो आप इसकी निंदा करते हैं, आप इसके खिलाफ हैं जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं भारत के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ? फिर एक ही बात पे आप सर, आपको ये बोलने में इतनी दिक्कत क्यों है? डॉक्टर अजीज खान मुस्कुरा रहे हैं, शायद वो इस सवाल का जवाब देना चाहते हैं। डॉक्टर अजीज खान, इस तरह के विदेशी जमीन पर प्रोटेस्ट के साथ या खिलाफ? देखिए अदिति जी, जिस तरह से वाली साहब के ऊपर आप लगातार आप लोग दबाव बना रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, अरे भाई विदेशों में क्या हिंदुस्तान का किसान नहीं रहता है, उसका बेटा नहीं रहता है क्या? अगर वो विदेशों में रह रहा है हिंदुस्तान का बेटा, तो वो क्या प्रोटेस्ट नहीं करेगा? अपने बाप की लड़ाई नहीं लड़ेगा, अपने परिवार की लड़ाई नहीं लड़ेगा? और अगर लड़ रहा है तो क्या बुराई है? भाई आपने ऐसे मौका क्यों दिया, हालात ऐसे क्यों पैदा किए कि आज पूरी दुनिया में आपकी थू-थू हो रही है? आप कह रहे साहब वापस ले लिया कानून, अरे भाई बनाया तो कानून आपने, ऐसा कानून क्यों बनाया जिससे न किसानों से पूछा, न आपने पॉलिटिकल पार्टी से डिस्कस किया, आपने थोप दिया, वो भी अध्यादेश के तौर पे ला करके। जबकि आर्टिकल 123 देखिए, नलिन जी जो है वो एक बहुत बड़े वकील है, मैं उनसे जानना चाह रहा हूं अध्यादेश कैसे आता है? अध्यादेश कोई इमरजेंसी हालात होते तब अध्यादेश लाया जाता है। आर्टिकल 123 जो होता है वो इमरजेंसी केसेस के लिए, इसमें क्या इमरजेंसी थी? आदित्य जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आपको बोलने के लिए बुलाया है सर, आपको बोलने के लिए बुलाया, लेकिन इस बहस का एक मूल सवाल है, इस बहस का एक मूल सवाल है, ये जो भी आपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बताया, वो देश का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की आपने बात की, भारत की सरकार, सारे इंस्टीट्यूशंस भारतीय, हम सबकी एलिजियंस, हम सबकी लॉयल्टी उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति है। सर, मैंने आपसे पूछा विदेशी जमीन पर, आपने जिस तरह से कहा उससे तो ये लगा कि विदेशी जमीन पर प्रोटेस्ट हो रहा है भारत के खिलाफ, तो कोई बात नहीं, होने दीजिए। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूं, विदेशी जमीन पर इस प्रोटेस्ट से भारत का मान सम्मान बढ़ेगा या भारत की
बेइज्जती होगी, बदनामी होगी? मैं आपसे ये समझना चाहती हूं। ये जो आज स्थिति पैदा की है, किसने पैदा की? आखिर दुनिया में जो थू-थू हो रहा है वो माननीय मोदी जी ने पैदा किया। आखिर ऐसे कानून को लाने की जरूरत क्या थी जिससे 700 किसान शहीद हो गया? तो आप इस विरोध प्रदर्शन को सपोर्ट करते हैं? मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। अरे कंप्लीट होने दीजिए। कोरोना में बैठे रहे, गर्मी ठंडी में बैठे रहे, बरसात में बैठे, नुकसान किसका हुआ? अभी किसानी पे बात कर लेते हैं सर। अभी किसानी पे बात करते हैं हताश है सर, किसानी पे बात करते हैं। मैं दूंगी नलिन कोहली जी, आप ही को काउंटर करना है सर, क्योंकि सीधे तौर पर कटघरे में आपकी सरकार और प्राइम मिनिस्टर मोदी को कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर अजीज खान, आप इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते कि विदेशी जमीन पर प्रोटेस्ट होता है तो आपकी पार्टी उसके खिलाफ है या साथ है? आपने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, जिस लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल किया, उसको देखते हुए कम से कम ये लगता है आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ये जो आज भारत के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है, ऐसा प्रतीत होता है। आपने क्लैरिटी नहीं दी। दूसरा, मैंने आपसे सवाल पूछा, इससे भारत का सम्मान बढ़ रहा है या भारत की बदनामी हो रही है? इस सवाल का जवाब तो आप मुझे दे ही सकते हैं कि ये जो विदेशी जमीन पर विरोध प्रदर्शन है, इससे भारत की इज्जत बढ़ती है या मान सम्मान गिरता है? देखिए अदिति जी, माननीय मोदी जी और बीजेपी नहीं चाहती हिंदुस्तान का जो बोलबाला है वो दुनिया में हो। वो नहीं चाहती है कि दुनिया में इसका वाहवाही हो। वो ऐसे हालात पैदा कर दिया आज कि यहाँ पे जो किसानों के बेटे हैं, बच्चे हैं, परिवार है, जब अपने माँ बाप को मरते हुए देख रहे हैं, माँ बाप उनके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो जिस भी जगह होंगे, अमेरिका, लंदन, फ्रांस, ब्रिटेन, हर जगह वो प्रोटेस्ट करेंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, अपने हक को मांगेंगे। ठीक है, विदेशी जमीन पर भारत सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट होगा, आप उसे सपोर्ट करते हैं। नलिन कोहली, आपको जवाब देना चाहिए। एक मिनट अदिति जी 10 सेकंड और दे दें। माननीय मोदी जी, सैकड़ों किसान शहीद हो गए, तमाम लोगों को परेशानियां हुई, किसानों को कुचल दिया गया, एक भी ट्वीट नहीं किया, श्रद्धा सुमन तक अर्पित नहीं किया। ये हमारी माननीय मोदी जी साहब, एक बात जानिए, आज ये अध्यादेश वापस जो लिया जा रहा है, ये वोट की चोट है। ये वाकई में ये किसानों से कोई लगाव नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है। अगर वाकई में हमदर्दी होती तो आप एमएसपी गारंटी को क्यों नहीं लागू कर दे रहे हैं? आप किसानों की और मांग को क्यों नहीं मान रहे? जबकि माननीय मोदी जी 2011 में इस कमेटी के अध्यक्ष रहे, जब वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने खुद ही एमएसपी गारंटी समिति की एक कमेटी बनाई थी और कहा था ये लागू होना चाहिए। आज वो प्रधानमंत्री हैं, उनके पास अधिकार क्षेत्र, उनके अधिकार क्षेत्र में आप जवाब ले लीजिए सर, जवाब ले लीजिए सर, जवाब ले लीजिए। नलिन कोहली जी आपको जवाब दे रहे हैं, लेकिन आपसे मैंने सवाल पूछा था, देश का सम्मान बढ़ रहा है या बदनामी हो रही है? आपने जवाब नहीं दिया। आप इस तरह की प्रोटेस्ट के साथ हैं या खिलाफ हैं, उस पर आपने जवाब नहीं दिया। आपने सवाल दागे, आपने जवाब में सिर्फ सवाल दागे, तो सियासत तो सर आपने भी की, कोई बात। नलिन कोहली, मैंने बहुत गौर से वाली साहब और खान साहब दोनों की बातें सुनी और मैंने टोका भी नहीं बीच में, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इनका पूरा अधिकार है, क्योंकि हम सब भारतीय हैं, संविधान हम सबको समान अधिकार देता है और हम सबको वो बोलने की स्वतंत्रता देता है कि हमारे जो विचार हैं हमें उसका अधिकार है। लेकिन मैं दो बातें अब कहने जाऊंगा। पहली बात, मुझे बड़ा दुख हुआ कि दो वरिष्ठ लोग बैठे हैं, दोनों को भारत के वर्चस्व पे कोई ठेस पहुंचे उसकी चिंता नहीं थी, उससे बच गए कि हम इसको क्यों इसकी निंदा करें। अरे मैं तो बड़ा स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, कोई भी किसी के वर्चस्व पर कोई ठेस पहुंचाए तो हमें तो उसको कहना चाहिए। अब मैं एक उदाहरण देता हूं, खान साहब शायद उससे समझे। विश्व में इस्लाम बहुत बड़ा एक मजहब है और विश्व में मेरे मुसलमान भाई मुझे बताते हैं, दोस्त बताते हैं कि उसका दुरुपयोग एक बहुत छोटा सेगमेंट करता है, जो आतंकवाद फैलाता है, कारण कुछ भी हो, लेकिन उसका वो आतंकवाद का मिसयूज क्या करता है इस्लाम के नाम पर। और जो उसमें समझदार लोग हैं वो खड़े होकर तुरंत कहते हैं कि हम इसकी निंदा करते हैं क्योंकि हमारा धर्म इसको नहीं परमिट करता है। क्योंकि हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे, कारण नहीं ढूंढते कि नहीं इस कारण से ये कर रहे हैं। और जो वहां आतंकवादी हैं वो भी किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं। वो आतंकवादी हमेशा कारण देते हैं कि भैया हम इस कारण से कर रहे हैं, पर वो वहां इस्लाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ऐसा कारण जो है हमेशा भागने की बात होती है। असली बात है कि जो उसका परिणाम है, उस परिणाम पे आपके क्या विचार है। तो भारत का वर्चस्व अगर गिर रहा है या कोई उसको पहुंचा रहा है, बेशक भारत का बेटा हो। ताल ठोके में बड़ा सवाल यही कि विदेश में भारत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, इसे देश की बदनामी ना माना जाए तो फिर क्या माना जाए। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। कृष्णवीर चौधरी जी, माफी के साथ ये बड़ी खबर भी आ गई थी, आपका कमेंट चाहूंगी
इस तरह के विरोध प्रदर्शन से? अभी आपने सुना डॉक्टर अजीज खान क्या कह रहे थे। डॉक्टर अजीज खान कह रहे हैं सरकार ने इतना मौका दे दिया, अब कहीं तो प्रोटेस्ट करेंगे ही लोग, तो विदेशी जमीन पर कर रहे हैं। वो तो इस तरह की दलीलें दे रहे हैं। लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूँ, खुद आप एक किसान नेता भी हैं, विदेशी जमीन पर प्रोटेस्ट से भारत के किसानों का और किसानी का कैसे भला हो सकता है? आप ये कनेक्शन समझा सकते हैं क्या हमारे दर्शकों को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है अदिति, मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं देश के विरोध में जो लगी हुई हैं, वो सब इस आंदोलन को आग लगवाने के लिए, चाहे वो 26 जनवरी की घटना थी राष्ट्र के अपमान की, और चाहे अब हो रहा है, ये सब भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। इसको स्वीकारना चाहिए। राजनीतिक दलों को अपनी सोच में सुधार करना चाहिए। राजनीति देश में करिए, लेकिन देश की बदनामी अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है तो राष्ट्र के हर नागरिक की बदनामी है वो। ये शर्मनाक बात है। और 3 बातों को लेकर धरना हुआ, मंडी बंद हो जाएंगी, जमीन छिन जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा। मैं अपने कांग्रेस के मित्र से कहना चाहता हूं, मित्रों से, कि आप भी यही कर रहे थे, ना मंडी बंद है, ना एमएसपी खत्म है, और ना किसी की जमीन छिनी। अब तो ये सब काले कानून थे, सफेद नहीं थे। अब ये बताइए कि जो 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की है इन कानूनों के पहले, उसके लिए अपराधी कौन? ये व्यवस्थाएं, जिन व्यवस्थाओं में गरीब किसान मरा है, 84% किसान जो मर रहा है, जो पिस रहा था, अब तो आप खुश हो गए ना कि वो वैसे ही मरता रहेगा, वो वैसे ही भिखारी बना रहेगा, वो वैसे ही कर्जे में दबा रहेगा। चलिए, ये तो एक बात है। लेकिन मेरा बड़ा सवाल आज देश के सामने ये है कि देश के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हो रही है, देश को बदनाम करने की साजिश हो रही है, किसानों के नाम पे हो रही है। ये कौन से किसान है भाई? यही ठेकेदार हैं 135 करोड़ के देश के, जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के इशारों पे नाच रहे हैं उनके पैसों से, और वो सब चला रहे हैं यहां। ये शर्मनाक बात है। ठीक है, और ये किसानों के लिए भी शर्मनाक बात है। जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं नलिन कोहली जी, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। डॉक्टर अजीज खान, मैं दूंगी आपको फ्लो। लेकिन अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो सर इसे आइडेंटिफाई करने की जिम्मेदारी, ऐसे लोगों पर एक्शन की जिम्मेदारी, ऐसी साजिशों को बेनकाब करने की जिम्मेदारी तो सिर्फ सरकार की ही हुई ना? मोदी जी की सरकार भारत में भारतीयों के लिए, जिसमें हमारे किसान भी भाई भी हैं, उन सब के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। और जो देश हित के खिलाफ विदेश में या कोई षड्यंत्र में कहीं ना कहीं देश हित को या देश के सुरक्षा पर ठेस पहुंचाने का या आतंकवाद करने की बात कुछ हो, तो उस पर आप देखते हैं बहुत कड़ा रुख है ये, क्योंकि यही तो देश चाहता है कि भारत जो है कमजोर ना हो। ये कोई भी भारतीय थोड़ी ना चाहेगा कि कोई भारत जो है कमजोर हो, कोई भारत के खिलाफ कोई ऐसा चीज करे जिससे देश कमजोर हो जाए और हम कमजोर हो जाए। रही बात जो कृष्णवीर जी कह रहे हैं, वो भी एक बहुत सम्मानित और वरिष्ठ किसान नेता है, वो अपनी बात डंके की चोट पे कह रहे हैं। तो अब ये तो बाकी किसान नेता जो हैं पैनल पे, जैसे भारतीय किसान यूनियन के बैठे हैं हमारे वरिष्ठ व्यक्ति, तो ये आपस में आप जरूर बातचीत करें, क्योंकि ये दोनों पक्ष जो है किसान नेताओं से ही आ रहा है ना। और इसमें गंभीर है, क्योंकि एक पक्ष एक बात कह रहा है, दूसरे वरिष्ठ नेता दूसरी बात कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ किसान नेता जैसे कृष्णवीर जी हैं, कृष्णवीर जी एमएसपी के खिलाफ है, एमएसपी गारंटी कानून ये आपस में इनको जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये तो देश के लिए गंभीर चर्चा है। बात एमएसपी विदेशी ताकतें दिलवाएंगी, मुझे लगता है एमएसपी के लिए तो कमेटी बन रही है। एमएसपी के लिए अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस में और ऑस्ट्रेलिया में और स्विट्जरलैंड में प्रदर्शन होंगे। अरे देश की बात करो, देश के अंदर करो। हमारी सरकार है, हमारा देश है, हम इस देश के मालिक हैं। किसानों की बात करो, किसान नेता लिखवाते हो तो, अगर किसान नेता लिखवाते हो तो किसानों की बात करो। सरकार की वकालत मत करो, किसानों की बात करो। दलाल नहीं हूं मैं। देश में किसान आयोग के गठन की बात करो, ताकतों का दलाल नहीं हूं मैं, लेकिन गारंटी कानून हो इसकी बात करो, किसानों को उपज का गठन अमेरिका में होगा,
गठन इंग्लैंड में होगा, गठन फ्रांस में होगा, गठन ऑस्ट्रेलिया तो कराएगा। जब किसान नेता लिखवाते हो, स्वराज सिंह, जब किसान नेता गठन लिखवाते हो आपकी तो सरकार किसानों के करेगी, मुद्दे उठाओ ना। गठन आपकी सरकार करेगी, किसानों के मुद्दे गठन उठाओ। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एमएसपी पर कमेटी बना रहे हैं। आपको दो शब्द कहने में शर्म आती है? आप तुरंत कहिए किसानों के मुद्दे उठाने से क्यों कतरा रहे हो? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किसानों को करेंगे। गाली देने पे क्यों खड़े रहते हो तुम? राष्ट्र विरोधी क्या ताकतों सरकार के से कोई खिलाफ पैकेज ले लिया है आपने? और सारा राष्ट्र विरोधी ताकतों के क्या खिलाफ है। सरकार से कोई पैकेज ले लिया है? सरकार की नहीं, वकालत एक सेकंड प्लीज मास्टर शिवराज कृष्णवीर चौधरी जी, भाषा पर संयम, मर्यादित तरीके से आप वाद विवाद कीजिए, तार्किक तौर पर आप वाद विवाद कीजिए, शब्दों का जब आप इस्तेमाल करते तो इस बात को समझिए। करोड़ों दर्शक हैं जो इस डिस्कशन को देखते हैं सर, ताल ठोके को देखते हैं। सुन लीजिए सर, प्लीज सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। या तो कृष्ण इस डिस्कशन को बच्चे भी देख रहे होंगे, वाद विवाद भी करना सीखना चाह रहे होंगे सर, लेकिन अगर निजी हमले इस तरह से किए जाएंगे तो फिर इस डिस्कशन की कोई वैल्यू नहीं है सर। प्लीज तार्किक तौर पर बहस होनी चाहिए सर, हम शोर और हंगामे के लिए डिस्कशन नहीं करते हैं। मास्टर शिवराज और कृष्णवीर चौधरी जी, जी न्यूज पर हम अपने दर्शकों की अंडरस्टैंडिंग के लिए डिस्कशन करते हैं, प्लीज। तो मास्टर शिवराज, जो उन्होंने सवाल उठाया, जो भी नलिन जी ने भी सवाल उठाया, उस पर आपका जवाब 30 सेकंड्स, उसके बाद जीएस बाली और डॉक्टर अजीज खान, प्लीज जल्दी जल्दी सर। मेरा तो इतना कहना है, कृष्णवीर जी ने एक आध मुद्दा किसान हित में कभी चैनल पे बैठ के उठाया नहीं उठाया? अगर किसान नेता हैं तो किसान हित में किसानों के मुद्दे उठाएं, किसानों के लिए क्या क्या होना चाहिए। ये स्वराज सिंह, ये दलालों ने जिन्होंने आज तक किसानों को लूटा है, अब तो उन्हीं के हक में कानून। भाषा पे थोड़ा सा संयम रखिए सर, भाषा पे और शब्दों का चयन जो हो वो थोड़ा सा, वो थोड़ा विवेक के साथ किया जाए सर। मैं बार बार आपसे यही कह रही हूँ, ये एक ऐसा डिस्कशन है जिसमें दर्शक अब बहुत वक्त निकालकर हमारे लिए वक्त निकालते हैं, आपको इधर सुनने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे सुनने के लिए दर्शकों ने वक्त निकाला है। आप तार्किक तौर पर इस मुद्दे पर रहिए, तार्किक तौर पर वाद विवाद कीजिए। तो प्लीज मास्टर शिवराज, 20 सेकंड्स है आपके पास, कमेंट जो है कंक्लूड कर लीजिए प्लीज। मेरा सिर्फ इतना सा है, कृष्णवीर जी एमएसपी गारंटी कानून के हक में है या नहीं है? किसान आयोग देश में बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, ये बता दें सिर्फ। सर आपकी लड़ाई कृष्णवीर चौधरी जी से है सर, ये मुद्दा दूसरे किसान नेताओं के लिए डायरेक्टेड है सर। मेरी बात को सपोर्ट, मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात को सपोर्ट करते हैं किसान आयोग की और एमएसपी गारंटी कानून की, या नहीं करते? कृष्णवीर जी कह लिया। अदिति जी, पहले ये जो बात है आज कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत को बदनाम करने का जो सब धंधा बन गया है, मैं सिर्फ किसान आयोग और एमएसपी गारंटी कानून की बात बता रहा हूं, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश पर बात हो रही है स्वराज सिंह। इस समय एमएसपी पर प्रधानमंत्री कमेटी बना रहे हैं, जब कमेटी बने तब आप बात करिएगा कि वो कमेटी में आप जाएं और आप एमएसपी की बात करें, और भी लोग जाएं और हम भी जाके बात करें। ठीक है साहब, एक कमेंट जल्दी से। जीएस बाली साहब, थोड़ी देर पहले कृष्णवीर चौधरी ने पुरानी सरकारों का लेखा जोखा रखा, उन्होंने कहा जो किसानों ने खुदकुशी की उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वो पार्टियां भी अपनी जिम्मेदारी लेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, आपका क्वेश्चन भी ठीक है, आप भी ठीक कह रहे हैं। जो सज्जन पहले बोले हैं, उन्होंने ये किसानों के साथ हुआ है, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। पंजाब में भी लोगों ने आत्महत्याएं की हैं, जिनको देना था ये था किसानों को, वो नहीं मिला। दूसरी बात, मेरे भाई ये कह रहे थे कि ये ही किसान बचे हैं देश की जो उन्नति है या देश की जो फसलें हैं तय करने के लिए। मैं आपसे ये बता देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में 140 किलोमीटर चलकर अगर किसान कैपिटल में पहुंच सकता है, वो कौन से किसान थे आप मुझे बताइए। अगर उड़ीसा के किसान, अगर मैं कहूं बिहार के किसान, अगर मैं कहूं यूपी के किसान, मैं कहूं हरियाणा के किसान, राजस्थान के किसान और पंजाब के किसान एकजुट थे, वो कौन से किसान थे? सर, भारत के किसानों से सवाल नहीं है, सवाल को जिन्होंने ये आवाज उठाई है। सवाल कांग्रेस पार्टी की जवाबदेही को लेकर है सर, उस पर जवाब दीजिए ना आप किसानों के कंधे पर रखकर अपनी वोट बैंक मत चमकाइए सर, वोट बैंक नहीं चमकाइए। अदिति जी मेरी बात सुनिए। अदिति जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मुझे बात पूरी करने दीजिए आप। मैं बोला नहीं। तो सर मुद्दे पर रहिए ना, मुद्दे पर भी तो रहेंगे आप तार्किक तौर पर। अदिति जी नहीं,
अदिति जी मेरी बात सुनिए, मैं जानता हूं सारी बात को, आप अगर बीच में टोकेंगे और लोगों को मालूम पड़ेगा, इसलिए ये बात यहीं रहने दीजिए। हमें अपनी क्या बात मालूम करने पड़ेगा सर लोगों को? अगर एक हमें सेकंड समय मिला है। चौधरी जी एक सेकंड रुक जाइए, क्या मालूम पड़ेगा सर लोगों को? मुझे बता, एक मिनट। नहीं लोगों को क्या मालूम पड़ेगा सर? अदिति जी मैं आपसे नहीं बाली साहब क्या मालूम पड़ेगा अगर मैं आपको टोकूंगी? लोगों को क्या मालूम पड़ेगा? मैं आपसे क्या गलत सवाल पूछा मैंने आपसे? लोग सुनेंगे बात को। नहीं सर, आपने ये बात कैसे बोली कि लोगों को मालूम पड़ेगा? क्या मालूम पड़ेगा? मैं आपसे समझना चाहती हूँ सर। नहीं, अदिति जी इस डिस्कशन में कुछ भी इररिस्पॉन्सिबल नहीं जाएगा सर। क्या मालूम पड़ेगा सर? क्या मैंने मालूम आपसे पड़ेगा? कोई ऐसी बात नहीं कही है जो आपको ठेस लगे। नहीं सर, अभी आपने कहा कि अब आप इस डिस्कशन में से यही छोड़ दीजिए वरना लोगों को मालूम पड़ेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, सवाल पूछने से आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? आप किसानों की बात कर रहे हैं सर, किसानों को लेकर तो सवाल ही नहीं है, सवाल है पॉलिटिकल पार्टी को लेकर जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप देखिए, आप कुछ भी कह सकते हैं, मैंने तो ये जवाब दिया है कि हिंदुस्तान का किसान जो है वो एक मंच पे खड़ा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि लोगों तक बात जानी चाहिए, आप अपनी तरफ ले जाएं, आपकी मर्जी। मैंने ये कहा है कि लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, लोगों तक ये बात जानी चाहिए कि किसान एक मंच पे खड़ा है, हम किसान का समर्थन करते हैं। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि हम समर्थन करते हैं किसान का। जो 800 किसान शहीद हो गया है, लेकिन इसी किसान की आज की मौजूदा हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? देख, ये तो 7 साल में क्या हुआ ये बताइए, किसान का क्या हुआ 7 साल में? 7 साल में किसानों को क्या दिया ये बताइए आप। 7 साल में क्या किसानों को 6 दशक में क्या हुआ सर? ये बताइए आप। उससे पहले 6 दशक में क्या हुआ? 5 दशक, 6 दशक? मैं आपको 7 साल की बात, अगर आप ये अदिति जी, मैं कुछ इस पे कहना चाहूंगा अदिति जी कि 60 साल में नहीं हुआ या 56 साल में नलिन कोहली, एक सेकंड फ्लो दूंगी, पहले डॉक्टर अजीज खान का आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं। डॉक्टर अजीज खान का भी आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं, उसके बाद नलिन जी आप दोनों को जवाब दे दीजिएगा प्लीज। डॉक्टर अजीज खान। देखिए अदिति जी, मैं लगातार डिस्कशन सुन रहा हूं। अभी स्वराज सिंह साहब ने कृष्णवीर चौधरी साहब से पूछा कि आप क्या एमएसपी गारंटी के समिति या उसके पक्ष में है कि नहीं है। वो देखिए मुकर गए। मैं देख रहा हूं नलिन जी को देखिए और कृष्णवीर जी को देखिए वो किसान को आज भी किसान नहीं मान रहे। अरे सुनिए मेरी बात, आपका टर्म आएगा तब आप बात करिएगा। आप सुनिए मेरी बात, किसान को आज भी किसान नहीं मान रहे। जो पहले कहते थे माननीय मोदी जी से लेकर के सारे बीजेपी के नेता की वो खालिस्तानी है, आतंकवादी है, पता नहीं क्या क्या है, देशद्रोही है। देखिए आज भी मन में वही बात है, आज भी मन में वही बात है। मन साफ नहीं है। यही किसानों की लड़ाई है कि जब आपका मन साफ नहीं है तो आप किसानों की हित की बात कैसे करेंगे? आप तो पूंजीपतियों के तिजोरी को भरने के लिए ये इंतजाम कर रहे थे, वो तिजोरी नहीं भर पा रहे। तकलीफ इस बात का है। एक बात आप जानिए, लेकिन किसान अब समझदार हो गया है, वो समझता है आपके चाल को, क्योंकि आपने लगातार 12 महीना किसान को जिस तरीका से ठंडी, गर्मी, बरसात और जिस तरीके से कोरोना काल में उसको बाहर बैठाया, एक भी बात करने नहीं कोई गया। और जो भी बात किया गया वो लगातार ऐसी बात की गई कि जिससे बात का कोई मतलब नहीं था। माननीय मोदी जी ने एक बार भी पहल नहीं की, और आज जब वोट की चोट पड़ गई तो माननीय मोदी जी उनको बुला करके आप गले लगा रहे, कह रहे साहब माफी मांगते, और वो माफी कैसे समझा नहीं पाए। अरे आप इतना वोट कर रहे हैं, इतना वोट कर रहे हैं कि आपके वोट की तरफ भी आपके वोट से जुड़ा सवाल भी फिर जहन में आ जाता है सर। आपकी पार्टी की तो सरकार रही ना सर, आपकी पार्टी की तो सरकार रही, कितना एक्शन आपने लिया? वो गन्ना किसानों का बकाया कितना था सर? जब समझा ले आपकी पार्टी जब सत्ता से बाहर हुई तब गन्ना किसानों का कितना बकाया था? आज भी देखिए ना 12,500 करोड़ रुपए। सर आप हाई मॉरल ग्राउंड इस डिस्कशन में ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपकी सियासत दिखा रही हूँ, मैं आपकी सियासत को लेकर सवाल पूछ रही हूँ सर। आप पॉलिटिकल ओपोनेंट को अटैक कीजिए, कम से कम मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए। अब आप बोलते ही रहेंगे, जवाब दे दीजिए। नलिन कोहली आप नहीं बोलेंगे सर? कितना बकाया था आप नहीं बोलेंगे, मुझे पता है आप नहीं देंगे उस सवाल का जवाब, क्योंकि आप गिर जाएंगे। नलिन कोहली, बकाया है, किसानों की लड़ाई कौन लड़ रहा है? सर आप अपने काम की बात कीजिए ना सर, आप अपना काम भी तो गिनाइए। आप तो बोलते थे काम बोलता है, काम बोलता है। कहाँ गन्ना किसानों के बकाया पर चुप क्यों हो गए? गन्ना किसानों के बकाया पर चुप हो गए ना, कोई बात नहीं आपकी पार्टी के शासनकाल में। नलिन कोहली की आवाज, मुझे डिस्कशन क्लोज करना है सर। क्लोजिंग कमेंट 30 सेकंड्स प्लीज। जी, पहली बात मैं कहूंगा, मुझे बड़ा दुख हुआ। कृष्णवीर जी को मैं कभी नहीं मिला, टीवी शो पर मैं इनको सुन रहा हूं। उन्होंने सबने अपने विचार रखे, वो अपना विचार रखे तो उनके ऊपर में सारे लोग टूट पड़े कि भाई ये अपना क्यों ऐसे कह रहे हैं। अरे भाई, देश के अंदर में अलग अलग लोग अलग विचार रखते हैं, ये संविधान हमें ये अधिकार देता है।
वो आप उनके विचार को नापसंद करें, पर उनके विचारों पर उनका तो अधिकार है, जैसे मेरे विचारों पर मेरा अधिकार है, खान साहब को अपने पे और चन्नी साहब को अपने पे, इसमें कौन सी दिक्कत है। दूसरी बात, मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी आज, आपने पूछा खान साहब से कि आप अपने कार्यकाल के बारे में बताइए, गन्ना किसानों का जवाब नहीं दिया। आपने पूछा चन्नी साहब से कि आप बताइए कांग्रेस का, जवाब नहीं दिया। नहीं, बीजेपी का बताइए, जब बीजेपी का शासनकाल शुरू हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम इसको स्वीकारते हैं कि एक नए भारत का निर्माण जो है 2014 से मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तब से शुरू हुआ है। इसीलिए तो कृषि का बजट जो है 25,000 करोड़ से 1.25 लाख करोड़ हो गया है। इसीलिए 12 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में सीधा पैसे जाता है हर 3 महीने में, 4 महीने में। इसीलिए देश में गरीब कल्याण के नाम पे 5 किलो अनाज पिछले 1.5 साल से रोज हर महीने दिया जाता है। बिल्कुल सही, हम इसको स्वीकारते हैं कि जिस गति से पिछले 5 सालों में 7 सालों में काम हुआ है, कभी नहीं हुआ। आप देखिए ना, राष्ट्रीयकरण बैंक अकाउंट्स के लिए राष्ट्रीयकरण की बात हुई थी, कब और किसने अकाउंट खोले? मोदी जी ने। गरीबी हटाओ की बात किसने की थी? कब? और गरीबी हटाने के लिए काम किसने शुरू किया? तो ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में हो वो अपने कार्यकाल से भाग रहे हैं, जो कांग्रेस है वो अपने कार्यकाल से भाग रहे हैं। हम अपने कार्यकाल को देश की सेवा का कार्यकाल मानते हैं। नलिन जी, आपने अपनी उपलब्धियां गिनाई सर, फिर जो ये आंदोलन कर रहा है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की अपने खेतों में लौटे, अपने परिवारों में लौटे, वो क्यों सड़क पर है? इस सवाल का जवाब सर आपसे मांगा जाएगा। मेरे पास समय की कमी है, इसलिए मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर कंक्लूड करना है। नलिन कोहली जी, जीएस बाली, डॉक्टर अजीज खान, मास्टर शिवराज और कृष्णवीर चौधरी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.